गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्या हाल है आपका? आई होप आपने कल जो होमवर्क दिया था वो आपने किया है। और आज की क्लास में अपन क्या करेंगे सर, जो अपन ने वादा किया था एक दूसरे से, क्या सर, अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। और पहले अपन डिस्कस करेंगे सर जो अपन ने कल बात की थी उसके बारे में, और जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था उसके बारे में। सर कल अपन ने क्या देखा था? अपन ने देखा था सर, अपने अकाउंट्स में मेन 4 टॉपिक्स होते हैं। 4 टॉपिक क्या, 4 पॉइंट्स होते हैं। कौन सा? एक एसेट, एक लाइबिलिटी, दूसरा तीसरा इनकम और चौथा एक्सपेंडिचर। एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर। तो कल मैंने आपको बताया था सर, आपको कल 4 एसेट 10 एसेट लिख के लानी है, 10 आपको लाइबिलिटी लिख के लाना है, 10 आपको इनकम लिख के लाना है और 10 आपको एक्सपेंडिचर लिख के लाना है। मतलब कोई भी 10 एसेट, कोई भी 10 लाइबिलिटी, कोई भी 10 इनकम, कोई भी 10 एक्सपेंडिचर आपको नोट करके लाना है अपनी कॉपी में। कौन कौन बच्चा नोट करके लाया? देखो मैंने कहा ना, कहीं से भी आप हेल्प लो, आपको लिख के लाने हैं, है ना? एक्सेप्ट चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को छोड़ के आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हो। आपको 10 इनकम के, 10 एक्सपेंडिचर के, 10 एसेट के और 10 और लाइबिलिटी के आपको नाम लिख के लाने हैं। सर एक बात बताओ ना, हाँ, आपने हमको बोला कि कहीं से भी हेल्प लो। सर अगर गूगल से ही हेल्प लेनी होती तो हम एग्जाम में भी लिख सकते थे। एग्जाम में भी हम गूगल से देख के लिख देंगे। अब मेरी बात सुनो, गूगल से हेल्प लेने का मैंने क्यों बोला? इसीलिए बोला कि आपको एटलीस्ट पता लगे कि ये भी एसेट्स होती है 10, ये लाइबिलिटी होती है 10, ये इनकम होती है 10, ये एक्सपेंडिचर होते हैं 10। आपको कुछ नाम याद आएंगे, कुछ नाम आपको पता चलेंगे। इसलिए मैंने आपको गूगल से हेल्प लेने का बोला। एग्जाम में आपको बिना गूगल के ही एग्जाम देना है, बिना देखे ही आपको एग्जाम लिखना है। यहां पर गूगल का इसलिए बोला कि आप उसको देखोगे, समझोगे, आपको पता लगेगा ये एसेट भी होता है, ये लाइबिलिटी भी होता है, ये इनकम होता है, ये एक्सपेंडिचर होता है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको गूगल का हेल्प लेने के लिए बोला था। आई होप यहां तक आप क्लियर हो, ठीक है? अब अपन आज क्या करेंगे सर? आज अपन अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज अपन क्या करेंगे सर? अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस में। पहला चैप्टर कौन सा आएगा सर? अपना जर्नल एंट्री। अब जो सर कॉमर्स वाले बच्चे हैं, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, उन्होंने तो पता क्या है सर, जर्नल एंट्री हमने पढ़ रखा है। बेटा अगर तुमने पढ़ भी रखा है ना तो वापस से पढ़ना है। यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा आपको। आपने अगर पढ़ रखा है तो आपको वापस पढ़ना है। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है, जिनका साइंस था, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपन स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। इन जो बच्चे हैं ना कॉमर्स वाले आपके साथ में, उन्होंने भी यहीं से स्टार्ट किया था, आप भी यहीं से स्टार्ट करने वाले हो। मतलब अपना बेस एकदम से स्टार्टिंग से है। चलिए सर, अब बात करते हैं सर अकाउंटिंग का ना। अकाउंट्स में क्या होता है ना सर, अकाउंट्स में क्या होता है ना, आपको सारे ट्रांजेक्शन्स नोट करने पड़ते हैं। तो नोट करने का इन्होंने एक सिस्टम बनाने के लिए इन्होंने 3 टाइप के अकाउंट्स बना दिए। 3 टाइप के एक तरीके से आपको क्लासिफाई कर दिया है। कैसे सर? 1 सेकेंड, चलिए अपन करेंगे सर चैप्टर नंबर 1। इसका नाम क्या है सर चैप्टर नंबर 1 का? चैप्टर नंबर 1, चलो चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है सर अकाउंटिंग प्रोसेस। बराबर, इसका नाम क्या है सर आपका? अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस, आपके चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। इस चैप्टर में अपने 6-7 यूनिट्स है। इस चैप्टर में अपने 6-7 यूनिट्स हैं। 1 सेकेंड, चलिए अकाउंटिंग प्रोसेस, उसमें अपन क्या पढ़ेंगे सर? अपना यूनिट नंबर 1 अपन देखने वाले हैं। अपना सर यूनिट नंबर 1 अपन देखने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है सर जर्नल। क्या नाम है सर? जर्नल, 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 उसका नाम क्या है सर? जर्नल। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलो 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 अपन पढ़ेंगे सर जर्नल, ठीक है? अब अकाउंट्स में क्या है ना सर, अकाउंट्स में क्या है, अकाउंट्स में क्या है, अकाउंट्स में सर आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, उसमें भी आपका देखा होगा आपने, उसमें अब साइंस का बंदा हो, चाहे कॉमर्स का बंदा हो, चाहे आर्ट्स का बंदा हो, उसने बैंक अकाउंट देखा होगा कभी ना कभी अपनी जिंदगी में देखा होगा। अपने पापा का देखा होगा, अपने मम्मी का देखा होगा। नहीं देखा होगा तो आज जाके देखना आप लोग। आज जाके आपका यही होमवर्क है, आपको
घर जाके मम्मी पापा को बोलना है मेरे को बैंक का अकाउंट दिखाओ। जब आप बैंक का अकाउंट देखोगे ना, उसमें ऐसे ऐसे एंट्री होगी, यहाँ पे एंट्रीज चलेगी, यहाँ पे नाम लिखेंगे आपने किसको पेमेंट किया है, किससे आपको पेमेंट आया है, और यहाँ पे कॉलम होगा डेबिट, यहाँ पे होगा क्रेडिट। या फिर ऐसा हो सकता है यहाँ पे लिखा हो विड्रॉल, यहाँ पर जो आपका पैसा आपके खाते में आ रहा है ऐसा लिखा होगा। ठीक है, ये आपका अलग अलग बैंक का अलग अलग फॉर्मेट रहता है, पर ये 2 कॉलम हर बैंक के अकाउंट में होंगे। पैसा गया, पैसा आया, ये पैसा जाने का कॉलम है, ये पैसा आने का कॉलम है, ऐसा बैंक अकाउंट आपका रहता है। तो अकाउंट्स में अपन क्या करेंगे सर, अकाउंट्स बनाएंगे। तो अकाउंट्स में सिस्टमेटिक अकाउंटिंग करने के लिए, सिस्टमेटिक अपने ट्रांजैक्शंस को नोट करने के लिए यहाँ पे अकाउंट्स को 3 टाइप में बांट दिया गया है। अकाउंट्स को आपके 3 टाइप में बांट दिया गया है। कौन कौन से सर? फर्स्ट अगर अपन बात करें सर, ये गैप बहुत ज़्यादा हो गया ना, यहाँ पे थोड़ा सा गैप कम कर देते हैं ना। जो अगर अपन फर्स्ट बात करें तो आपका होगा, फर्स्ट अगर अपन बात करें तो आपका रहेगा, वो रहेगा सर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। जो आपका सेकंड रहेगा उसका नाम रहेगा आपका सर रियल अकाउंट। सर ये क्या होते हैं अभी अपन समझेंगे इनको। जो थर्ड आपका रहेगा वो होगा आपका सर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। अब मेरी बात समझ रहा सर, व्हाट इज द पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज द रियल अकाउंट और व्हाट इज द नॉमिनल अकाउंट। अब देखो, अकाउंट्स में जो किसी पर्सन के नाम पे अकाउंट बनता है या फिर किसी कंपनी के नाम पे अकाउंट बनता है या किसी फर्म के नाम पे अकाउंट बोलता है, उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। यानी कि इस अकाउंट्स में कौन कौन से नाम आते हैं, जैसे कोई इंडिविजुअल का नाम है राम, श्याम, मोहन एक्सेट्रा, मतलब किसी इंडिविजुअल के नाम पे अकाउंट है या फिर कंपनी के नाम पे अकाउंट है या फिर फर्म के नाम पे अकाउंट है, वो आपका पर्सनल अकाउंट में आता है। समझा आपको? यहां तक समझा आपको? पर्सनल अकाउंट में क्या आता है सर, समझ गए सर, हम यहां तक समझ गए। सेकंड बात करें सर रियल अकाउंट का, तो रियल अकाउंट में कौन कौन सा आता है सर, ऐसे अकाउंट्स इसमें आते हैं, ऐसे अकाउंट्स इसमें आते हैं जो जिंदा नहीं है। जो क्या नहीं है सर, अगर अपन शुद्ध भाषा में बोला तो वो जिंदा नहीं है, मतलब कोई चीज है, कोई थिंक है, जैसे कि चेयर, फर्नीचर, मशीनरी, कार एक्सेट्रा। इस टाइप के अकाउंट आपके रियल अकाउंट में आते हैं। ठीक है सर। थर्ड होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। थर्ड आपका क्या होता है सर, नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या आता है सर, इसमें ऐसे खर्चे, ऐसे इनकम जो सिर्फ नाम मात्र के हैं, जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ओनली महसूस कर सकते हो। सर क्या क्या सर, देखो मेरी बात समझना, अगर मैं बात करूं चेयर, टेबल, तो उसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, बराबर, तो अपना रियल अकाउंट में आएगा। बंदे का नाम जो सांस ले रहा है वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब ऐसी चीज जिसको अपन देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, पर उसको अपन महसूस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सैलरी। सर सैलरी पैसे को अपन छू सकते हैं, तो अगर जो पैसा है ना वो तो आपका यहाँ पे आएगा, जो आपका कैश है वो तो आपका रियल अकाउंट में आएगा, पर जो सैलरी वर्ड है, वेतन जो वर्ड है सैलरी, उसको अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट उसको अपन महसूस करते हैं कि हमारा सैलरी आने वाला है, हमको सैलरी देना है किसी को, तो वो अपना क्या आएगा सर, नॉमिनल अकाउंट होगा। रेंट, रेंट अपना नॉमिनल अकाउंट है, समझ गए। कमीशन सर अपना नॉमिनल अकाउंट है। ब्रोकरेज, ये सब अपने नॉमिनल अकाउंट में होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये सब अपने नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ये सब अपने नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, जिनको अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस उसको महसूस करते हैं कि ये भाई ऐसा खर्चा होता है, ऐसा खर्चा होता है, बट उसको बोलते हैं अपन नॉमिनल अकाउंट में अपने आते हैं वो। यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक आपको समझ में आया? अकाउंट्स को 3 अकाउंट्स में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कौन आता है, जिंदा बंदे, ये मान के चलो जिंदा बंदे या कंपनी फॉर्म वगैरह। रियल अकाउंट में कौन आता है, ऐसी चीजें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पर वो चीजें सांस नहीं लेती, वो सांस नहीं लेती अपनी तरह, वो आता है सर रियल अकाउंट में। थर्ड आपका आता है सर नॉमिनल अकाउंट, जिसमें ऐसी खर्चे या ऐसी इनकम जिनको अपन सिर्फ महसूस करते हैं, जिनको अपन हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसको वो आता है अपना सर नॉमिनल अकाउंट में। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। इसको नोट करिए, इसका अपन थोड़े एग्जांपल लेते हैं, नोट करिए इसको फटाफट से।
चलिए, आपने नोट कर लिया? आपने नोट कर लिया? चलिए, अब मैं ना कुछ यहाँ पे अकाउंट्स के नाम लिखूंगा, आपको बताना है वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या फिर वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, आपको बताना है कि आपको पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या फिर आपका नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, चलो गेम शुरू करते हैं अपन। गेम शुरू करते हैं अपन। मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा ना पर्टिकुलर, यहाँ पे आपको बताना है कि वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या फिर आपका वो नॉमिनल अकाउंट है, वो आपको यहाँ पे बताना है। चलो, पहला जो अकाउंट का नाम लिखूंगा मैं, जो पहला अकाउंट का नाम लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, लिख रहा हूँ XYZ लिमिटेड। सेकंड जो मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं आपको 10 नाम लिखाऊंगा, उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, और कौन सा आपका पर्सनल अकाउंट है। चलो 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 चलो, सात हो गया ना? सात हो गया ना? 6 7 8 9 10 हो गया है ना? तो आपको बताना है कौन सा वाला अकाउंट है। चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सर XYZ लिमिटेड करके अकाउंट है, वो कौन सा है सर? रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या फिर आपका पर्सनल अकाउंट है? सर इसके हिसाब से चलना है आपको। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आते हैं सर? जो जिंदा बंदे हैं, कंपनी फर्म वगैरह इसमें आती है। रियल अकाउंट में जिनको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, बट वो जिंदा नहीं है। और नॉमिनल अकाउंट में सर इनको देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, बट इनको अपन महसूस कर सकते हैं, वो अपना आता है नॉमिनल अकाउंट में। तो सर XYZ लिमिटेड कंपनी है, कंपनी है, कंपनी को हम छू सकते हैं? बिल्कुल सर छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये अपना सर रियल अकाउंट होगा, बराबर। सर ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये अपना आएगा पर्सनल अकाउंट में, ये आएगा अपना सर पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आता है सर? राम श्याम मोहन, कंपनी का नाम, फर्म का नाम, ये सब आपके पर्सनल अकाउंट में आते हैं। एक तरीके से मान लो पर्सन है, ठीक है। अगर अपन कंपनी को माल बेचते हैं तो कंपनी से अपन पैसा लेते हैं, बराबर। कोई कंपनी चीज नहीं, इसको अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं, बराबर। कंपनी खुद एक जितना ज्यादा बंदा है, ये आपने 12th में पढ़ा होगा। 12th में नहीं भी पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए, कंपनी का अलग बंदा होता है, धंधा अलग होता है, और धंधे का मालिक अलग होता है। धंधा अलग होता है, धंधे का मालिक अलग होता है। तो ये धंधा है, धंधा मतलब ये बंदा है, धंधा का मतलब ये बंदा है, ध्यान रखना आपको। बिल्डिंग, सर बिल्डिंग, बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? सर बिल्डिंग को अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसको सिर्फ अपन महसूस करते हैं, बराबर। नहीं, बिल्डिंग को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो इसको अपन महसूस करते भी हैं, पर उसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। ये अपना क्या आएगा सर? अपना रियल अकाउंट रहेगा। ये अपना क्या रहेगा सर? रियल अकाउंट रहेगा। सर इन्वेस्टमेंट, आपने जमीन में इन्वेस्टमेंट किया है सर, जमीन, जमीन जमीन सर, जमीन। धरती मेरी माँ है, मतलब इसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसका मतलब अपना रियल अकाउंट रहेगा। ये भी अपना रियल अकाउंट रहेगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कोई बंदे का नाम है क्या? पर्सनल अकाउंट में आएगा? नहीं आएगा। कैसे इसको अपन इंटरेस्ट वर्ड को अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं? हाँ, इंटरेस्ट के रूप में अपना जो पैसा आएगा उसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, बट इंटरेस्ट को सर देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ये अपना क्या रहेगा? ये अपना रहेगा सर नॉमिनल अकाउंट। ये अपना रहेगा नॉमिनल अकाउंट, समझे? बैड डेट, बैड डेट, पैसा डूब गया, पैसा डूब गया मतलब अपन को किसी से पैसा लेना था, उसने पैसा हमको नहीं दिया, हमारा पैसा डूब गया। जो डूब गया है, एक बात बताओ, अगर आपने दोस्त से 500 रुपये मांगते थे, ठीक है, अब जो केस गया वो तो आपका रियल अकाउंट है, वो तो आपके हाथ में पैसा था। अब जो पैसा उसको खा गया, वो आपका पैसा डूब चुका है। आपके बुक्स में पहले ऐसा लिखा था कि अब मैं 500 रुपये किसी से मांगता हूँ, अब आपको ये एंट्री हटानी पड़ेगी क्योंकि आपको वो पैसा नहीं देगा।
तो जो आपने एंट्री हटा के एडजस्टमेंट एंट्री मारा बैड डेट का, तो बैड डेट कोई रियल अकाउंट है क्या? बैड डेट को आप छू सकते हो क्या? ओनली महसूस कर सकते हो कि हमें पैसा चला गया, आपको महसूस हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, पर वो सब आपका अंदर है, उसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो आपका क्या रहेगा सर? वो नॉमिनल अकाउंट रहेगा, वो आपका रहेगा सर नॉमिनल अकाउंट, वो आपका रहेगा सर नॉमिनल अकाउंट, वो आपका रहेगा सर नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सर आग लगी फैक्ट्री में, आग लगी फैक्ट्री में, पूरा जल के खत्म हो गया, पूछ जल के खत्म हो गया, आपके आस पड़ोस वाले आए आपको पूछने क्या हुआ, आपने कहा लॉस बाय फायर, आग लगी सब जल गया। अब जो लॉस बाय फायर है, क्या आप उसको देख सकते हो, छू सकते हो? नहीं सर, वो तो नुकसान बता रहे हैं, हमारा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान को अपन हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, ओनली उसको महसूस कर सकते हैं, हमारी नुकसान हो गया, तकलीफ हो रही है, या सिर्फ फायदा हो गया, फायदे को भी अपन हाथ नहीं लगा सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि फायदा हो गया, तो इसको अपन हाथ नहीं लगा सकते। ये अपना क्या रहेगा सर? ये अपना रहेगा सर नॉमिनल अकाउंट, ये अपना रहेगा सर नॉमिनल अकाउंट। सर प्लांट अकाउंट, प्लांट, अपना प्लांट एंड मशीनरी लगा हुआ है, अपना मशीनरी लगा हुआ है, एक प्लांट लगा हुआ है अपना, अब प्लांट को हाथ लगा सकते हो? बिल्कुल सर, मशीन को हाथ लगा सकते हैं हम। क्या देख सकते हो? देख सकते हो सर। क्या सर प्लांट बोलता है, जिंदा है? नहीं, जिंदा नहीं है सर, तो बड़ा पर्सनल अकाउंट नहीं होगा। इसको अपन हाथ लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो अपना क्या रहेगा सर? ये अपना रहेगा रियल अकाउंट, ये अपना रहेगा सर रियल अकाउंट। सर आईसीआईसीआई बैंक, खुद बैंक क्या रहेगा सर? खुद बैंक क्या रहेगा सर? सर खुद बैंक तो रहेगा सर पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो कंपनी है, बिल्कुल ये पर्सनल अकाउंट रहेगा। सर अपने बुक्स में बैंक्स का अकाउंट है, बैंक का अकाउंट है, बैंक से अपन पैसा मांगते हैं क्योंकि अपने पैसा जमा करवाया है पहले, तो वो अपने लिए क्या रहेगा सर? अगर बैंक का अकाउंट अपने बुक्स में है अपने पास, अपने लिए तो वो एक रियल अकाउंट है, अपन उसको देख सकते हैं, पैसे को छू सकते हैं पैसे को, तो अपने लिए क्या रहेगा सर? वो रियल अकाउंट रहने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अगर बैंक एज ए पार्टी है तो अपने लिए पर्सनल अकाउंट है, बैंक एज ए अकाउंट अपने बुक्स में है तो क्या रहेगा सर? रियल अकाउंट। राहुल नाम का बंदा है, उसके उसके नाम का अपना अकाउंट है अपने बुक्स में, तो कौन सा अकाउंट रहेगा? पर्सनल रहेगा, रियल रहेगा, या फिर नॉमिनल रहेगा? सर ये तो पर्सनल अकाउंट है, दिखती बात है यार, ये तो पर्सनल अकाउंट है आपका, बिल्कुल ये तो आपका पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि राहुल जिंदा बंदा है, हंसता खेलता जिंदा बंदा है। आई होप आपको यहां तक क्लियर है, आई होप आपको यहां तक क्लियर है। चलिए चलिए, इसको आप नोट करिए, इसको आप नोट करिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलो 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 सर, अब मेरी बात समझना, यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक तो बहुत बेसिक था यार, बहुत बेसिक था। अब अपन इससे भी बेसिक बातें करेंगे, पता है, अपन इससे भी बेसिक बातें करेंगे। सर अकाउंट्स में अपन ने एक चीज़ देख लिया, क्या देखा सर? कि सब खातों को 3 भागों में बांट दिया गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, बराबर? बराबर सर। अकाउंट्स में 2 टर्म्स आती है सर, 2 टर्म आती है, एक का नाम होता है डेबिट, एक का नाम होता है सर क्रेडिट। एक होता है डेबिट, एक होता है आपका क्रेडिट। सर ये क्या होता है, मेरी बात समझना। अकाउंट में एंट्री करने के लिए आपको कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए होता है, मेरी बात सुनो। चलो अपन डेबिट क्रेडिट एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है? आपके पास एक रजिस्टर्ड है, आपके पास एक क्या रजिस्टर है, आपके पास एक रजिस्टर है, ठीक है? अभी आपका एक दोस्त है,
आप दोनों के बीच में लेन देन चलता रहता है, कभी आप उससे 500 ले लेते हो, कभी वो आपसे 500 ले लेता है, ऐसा करके चलता रहता है, ठीक है। आपने एक रजिस्टर मेंटेन कर लिया, ठीक है, ये आप हो, ये आप हो, ये है आपका दोस्त, ठीक है, ये है आपका दोस्त जो आपसे उधार लेता रहता है। तो आपको पता है मेरा दोस्त ऐसा आदमी है कि अगर मैं नोट करके नहीं रखूंगा तो वो मेरे को कभी याद भी नहीं दिलाएगा कि मेरे को तेरे को पैसे देने हैं। तो मेरे को लिख के रखना पड़ता है, मेरे दोस्त से मेरे को इतने पैसे लेने हैं, तो मैं रजिस्टर में लिख के रखता हूँ सब कुछ। तो मैंने अपने दोस्त को 500 रुपये दिए, आप यहाँ लिखोगे, आपके दोस्त का नाम है सर राजू, आपका दोस्त का नाम है राजू, आपका नाम है मोनू। तो मोनू ने क्या किया, राजू को 500 रुपये दिए, तो मोनू ने अपने बुक्स में लिख लिया टू राजू करके, यहाँ पे उसने लिख दिया 500 रुपये, ठीक है। अब ये उसने दिए हैं 1 अप्रैल 2025 को। अब 15 अप्रैल को राजू मोनू के पास आया, उसने 300 रुपये लौटा दिए, तो यहाँ पे 15 अप्रैल को लिख देगा कि इसने मेरे को 300 रुपये लौटा दिए, रिसीव्ड करके लिख देगा, यहाँ पे लेस कर देगा 300 रुपये। अब 18 अप्रैल को वापस इसके पास आया और इससे बोला मेरे को 1000 रुपये चाहिए, मेरे को इससे बोला मेरे को 1000 रुपये चाहिए, मेरे को दे दे। तो मोनू ने इसको 1000 रुपये और दे दिए, मोनू ने इसको 1000 रुपये और दे दिए, तो इसने यहाँ पे लिख दिया टू राजू 1000 रुपये, बराबर बराबर, ठीक है। फिर ये 25 अप्रैल को आया कि भाई ये ले तेरे पैसे, उसने इसको पैसे दे दिए, कितने सर 800 रुपये दे दिए इसने, इसको रिसीव्ड हो गए, कितने सर 800 रुपये। अब 30 अप्रैल को राजू ने पूछा मोनू से कि भाई तू मेरे से कितने मांगता है मेरे को बता, तो इसने एडलेस करके बताया इसको, कितना बताया सर, किसने सर कितना बताया, 400 रुपये मांगता हूँ मैं तेरे से, मैं तेरे से 400 रुपये मांगता हूँ, तूने मेरे पूरे महीने में तूने मेरे से 1500 रुपये लिए थे और तूने मेरे को 1100 रुपये लौटा दिए, तो मैं तेरे से 400 रुपये मांगता हूँ। तो इसने लेखा जोखा रखा, लेखा जोखा रखा। अब मेरी बात सुनना, अभी जो इसने लेखा जोखा रखा है उसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए हैं सर, एक तो बुक्स तो अपना किसका है सर, बुक्स अपना है मोनू का, अपन इसके लिए लेखा जोखा रख रहे हैं, इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मोनू की बात करें तो मोनू के बुक्स में दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, एक तो सर राजू का जिसका बैलेंस कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, बराबर, दूसरा इसके कैश का जो जा रहा है आ रहा है, बराबर, इसको बोलते हैं डबल एंट्री। आप जो एंट्री करोगे उसका इफेक्ट दो खातों पे पड़ेगा, यहाँ दो अकाउंट पे पड़ रहा है, एक तो राजू और एक कैश पे। अब जो राजू वाला अकाउंट है सर, अगर अपन टेस्ट करें अपना पहला जो अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो राजू का जो अकाउंट रहेगा अपना रहेगा पर्सनल अकाउंट, और सर अपना कैश का जो अकाउंट रहेगा वो रहेगा सर अपना रियल अकाउंट, बराबर, रियल अकाउंट अपना यहाँ पे रहने वाला है। यहां तक समझा आपको, यहां तक समझा आपको सर। यहां पे क्या हुआ ना, यहां पे क्या हुआ देखो सर, पहले आपके 500 रुपए गए आपके पास से, पहले आपके 500 रुपए आपके पास से गए, तो यहां पे क्या हुआ सर, 500 रुपए आपके माइनस हो गए और आप राजू से 500 रुपए मांगने लग गए, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे प्लस हो गया 500 रुपए, बराबर। सर देखो बैलेंस मैच हो रहा है, नेट इफेक्ट 0, 500 रुपए आप किसी से मांगते हो, 500 रुपए आपने दे दिए हैं, तो आपका बैलेंस क्या हो गया सर, मैच हो गया। फिर आपको राजू ने 300 रुपए दे दिए, तो यहाँ पे आपने क्या किया सर, प्लस 300 कर दिया, यहाँ पे आपने माइनस 200 कर दिया, क्योंकि उससे आपने मांगना कम कर, माइनस 300 रुपए कर दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफेक्ट देखो अभी तक का, यहाँ से आपको राजू से 200 रुपए लेने हैं और आपके पास नेट माइनस 200 रुपए है अभी, तो यहाँ पे भी आपका बैलेंस मैच है। फिर उसने 1000 रुपये फिर ले लिया आपसे, तो यहाँ पे प्लस कर दोगे 1000 रुपये और यहाँ पे आप माइनस कर दोगे 1000 रुपये, बराबर, तो यहाँ पे माइनस 1200 रुपये, यहाँ पे आपका आ जाएंगे प्लस 1200 रुपये। देखो इफेक्ट आपका मैच होगा, मतलब आपका दोनों साइड मैच होगा, इसको बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट, इसको बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट। देखो अकाउंट्स में दो टर्म है, डेबिट और क्रेडिट, ये हमेशा आपके सेम रहेंगे, क्योंकि दो अकाउंट पे इफेक्ट जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा माध्यम बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से वो दोनों अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, तो इन्होंने बनाया डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट।
तो अगर आपका एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट आपका क्या होगा सर, क्रेडिट होगा। दूसरा अकाउंट आपका क्या होगा सर, क्रेडिट होगा। जब अपन एंट्रीज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कैसे अकाउंट आपका डेबिट होता है, कैसे अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। यहां तक समझ गए सर। जब भी अकाउंट में आपको बोला जाए कि आपको जर्नल एंट्री बनना है, आपको जर्नल एंट्री मारना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पूरी लाइन पढ़ोगे कि आपका क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। उसके अंदर फिर आप अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करोगे, कौन कौन से अकाउंट्स का अपन को एंट्री मारना पड़ेगा। फिर उन अकाउंट्स का नेचर क्या वो आइडेंटिफाई करोगे, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, वो आप पहले आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद ही आप एंट्री मारना स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये सब काम आपको ड्यूरिंग द क्लास करना है। एग्जाम में तो आपका माइंड इतना फास्ट चलना चाहिए, आप फटाफट से ये 2 सेकंड में एनालाइज कर रहे हो कि भाई कौन सा अकाउंट है, फिर उसका पर्सनल अकाउंट होगा, ये रियल अकाउंट होगा या फिर नॉमिनल अकाउंट होगा, उसके हिसाब से फटाफट से एंट्री मारना है। एग्जाम में आपका प्रोसेस फास्ट होना चाहिए, क्लास में आपको आराम से सोच सोच के करना है, जिससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर जर्नल एंट्री, फॉर जर्नल एंट्री सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेप 1 आइडेंटिफाई अकाउंट्स, किस किस का आपको अकाउंट्स बनाना पड़ेगा उस एंट्री में। सेकंड स्टेप 2 नेचर ऑफ अकाउंट, स्टेप 2 करेंगे सर नेचर ऑफ अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर आपका नॉमिनल अकाउंट है, ये आपको उसका नेचर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद स्टेप 3 में आपको जर्नल करना है, जर्नल उसका एंट्री मारना है। समझे, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से अकाउंट्स का इस जर्नल में यूज होगा, फिर वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको उसका जर्नल मारना है। सर ये आइडेंटिफाई क्यों करना है, देखो मैं बताता हूँ। अकाउंट्स में इसके लिए एक रूल है, इसीलिए आपको अकाउंट्स से आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि उस रूल के हिसाब से आपका एंट्री लगेगा, उस रूल के हिसाब से ही एंट्री लगेगा, उसको बोलते हैं गोल्डन रूल। अगर किसी बंदे को ये 3 रूल नहीं आते, गोल्डन रूल नहीं आते, इसका मतलब उसको अकाउंट्स आता ही नहीं है। अगर किसी बंदे को ये 3 गोल्डन रूल नहीं आते तो उसको अकाउंट्स नहीं आता, उसको अकाउंट्स नहीं आता है। यहां तक समझा आपको, यहां तक समझा आपको। हाँ सर, हमको यहां तक समझ में आया, हमको यहां तक समझ में आया। अब अपन बात करेंगे सर गोल्डन रूल्स का। अभी तक अपन ऐसी छोटी छोटी बातें करिए, अपन अब अकाउंट के एकदम बेस पे जा रहे हैं, जो मेन अकाउंटिंग के लिए जरूरी है। अगर ये बंदे को नहीं आता, इसको मतलब उसको अकाउंट्स नहीं आता, ये बंदे को आना बहुत जरूरी है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स अपन को देखने हैं। चलिए सर, ये जो गोल्डन रूल है हर टाइप के नेचर ऑफ अकाउंट्स के लिए अलग अलग है। जैसे कि एंट्री आप कैसे करोगे वो बताते हैं। आपके 3 टाइप के अकाउंट्स आपके पास कौन कौन से सर, अभी तो डिस्कस किए थे अपन ने, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और आपका नॉमिनल अकाउंट। अब मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनना आप लोग, मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनना आप लोग। सर पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, एकदम शुद्ध हिंदी में लिखते हैं अपन, है ना, बंदे। पर्सनल अकाउंट में होंगे सर बंदे, राम श्याम मोहन या फिर कंपनी का नाम या किसी फर्म का नाम। सर रियल अकाउंट में क्या होगा, रियल अकाउंट में क्या होगा, एकदम शुद्ध हिंदी में लिखे, वस्तुएं, थिंग्स, कुछ चीजें होगी आपके। सर नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट में होगा सर नाम मात्र, नाम मात्र आय या व्यय, नाम मात्र की चीजें आपकी नॉमिनल अकाउंट में यहाँ पे रहने वाली है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, समझ गए सर। सर यहाँ तक हम समझ गए, यहाँ तक हम समझ गए।
चलिए सर, यहां तक समझ गए आप लोग। अब गोल्डन रूल लिखेंगे अपन। अब अपन लिखेंगे गोल्डन रूल्स, ब्लैक पेन से लिखेंगे। चलिए सर, पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल क्या रहेगा? देखो, इसमें होते हैं बंदे, तो पता है बंदे तो क्या करेंगे, या तो गुड्स लेंगे या गुड्स बेचेंगे, या तो पैसा लेंगे या पैसा देंगे। यही काम करते हैं बंदे, तो यही काम करते हैं। बंदों को अपन थोड़ी बेचते हैं। तो यहां पे अपन क्या लेंगे, डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर मतलब जो बंदे को मिलता है, जिस बंदे को मिलता है, मतलब पाने वाले बंदे को, जिस बंदे को मिलता है उसको अपन करेंगे डेबिट। क्रेडिट द गिवर, और जो बंदा देता है, जो बंदा पेमेंट करता है उसको करेंगे अपन क्रेडिट। समझ में आया? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसको थोड़ा सुंदर लिखते हैं ना अपन, थोड़ा सा सुंदर लिखते हैं ना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिस बंदे को मिलता है उसको डेबिट करो, जिस बंदे को देना है, जो बंदा पे करता है उसको करो क्रेडिट। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आया। सर रियल अकाउंट में क्या होता है? सर रियल अकाउंट में होती है वस्तुएं, चीजें होती है, थिंग्स होती है। तो इसमें क्या होता है सर, ये खुद जाती है या खुद आती है, या तो आप इसको परचेज करोगे या सेल करोगे, या फिर ये आपकी, आपके हाथ से आप चली जाएगी आपके पास से। तो ये खुद जाती है या खुद आती है आपके पास। तो ये क्या होगा ना, ये आती जाती है, इसका मतलब डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको डेबिट करो, जो जाता है उसको क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको डेबिट करो, जो जाता है उसको क्रेडिट करो। चलिए फिर नाम मात्र की बात करते हैं। सर नाम मात्र की बात करते हैं। सर ये क्या होता है? ये तो सर इनकम और एक्सपेंडिचर होता है। ये तो इनकम और एक्सपेंडिचर होता है। तो सर लॉस भी इसी में आता है, इनकम भी इसी में आता है, बराबर। तो सर अब ध्यान रखना, इसमें आपको क्या करना है, आपको डेबिट करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सारे खर्चे और लॉस को डेबिट करो, सारे इनकम और गेन को क्रेडिट करो। यहां तक समझ में आया? अगर ये आपको समझ में आ गए, ये तीन अगर आपको रूल समझ में आ गए, तो आपको पूरा अकाउंटिंग समझ में आ गया। अपना अकाउंट से ही कंप्लीट हो जाता है, और जर्नल वाला पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया। बस आपको ये तीन रूल याद रखने हैं। इसके अपन एग्जाम्पल तो क्या, पूरा जनरल चैप्टर इसी के ऊपर है। अपन यही चैप्टर पूरा यहाँ पे, पूरा जनरल चैप्टर नहीं, पूरा अकाउंट इसी के ऊपर है। पूरा अकाउंट इसी के ऊपर है। अगर आपने ये तीन रूल अच्छे से पढ़ लिए तो आपका अकाउंट्स पूरा हो जाएगा। चलो इसको आप फटाफट से एक बार नोट करिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार फटाफट से आप नोट करिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए 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 अब अपन बात करते हैं। सर आपने यहाँ हमको बता दिया डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर रहते हैं एंट्री में, बराबर सर, बराबर रहते हैं। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना। सर बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में क्या होता है सर? बिजनेस में आप पैसा लगाते हो,
एक तो आप पैसा लगाते हो, जिसमें आपको बोलते हो, जिसको आप बोलते हो कैपिटल लगाया है मैंने बिजनेस में, आपने कैपिटल लगाया है। सेकंड सर, आप कुछ एसेट परचेज करते हो, तो आपके पास एसेट्स भी होते हैं बिजनेस में। सर बिल्कुल एसेट्स होते हैं। सर थर्ड थिंग, तीसरा क्या होता है सर, आप कहीं से लोन लेते हो या फिर आप कहीं से उधार माल लेते हो, तो आपकी लाइबिलिटी भी होती है। सर आपकी लाइबिलिटी भी होती है। सर हम कहीं माल उधार देते भी हैं, तो वो अपना एसेट बनता है। वो क्या बनता है सर, अपना एसेट बनता है, वो अपना एसेट बनता है। समझे आप लोग, वो अपना क्या बनता है सर, एसेट बनता है यहाँ पे। तो सर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अकाउंट्स में एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों बराबर होते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटी ऑलवेज आपके बराबर होते हैं। ऑलवेज आपके क्या होंगे सर, बराबर होंगे। सर लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, देखो मेरी बात समझना। अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप बिजनेस करते हो, ये सिर्फ नॉलेज का पर्पज से है, आपको भी याद नहीं करना है इसको ना, समझना है मेरी बात को, सिर्फ समझना है, याद नहीं करना है। आप ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है। धंधे में क्या होता है, ये आपका बिजनेस है और ये आप हो। मैंने कल आपको क्या बोला सर, आप अलग आपका धंधा अलग, आप अलग आपका धंधा अलग, धंधा अलग आप अलग, धंधा अलग आप अलग। तो आप दोनों क्या हो, अलग अलग हो। आप दोनों क्या हो, अलग अलग हो। अगर आप धंधे में 10 लाख रुपए लगाते हो, तो आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं धंधे में, ये आपका इन्वेस्टमेंट है आपके धंधे में, ये आपका इन्वेस्टमेंट आपके धंधे में, तो ये 10 लाख रुपए आपके लिए क्या है, एसेट है। बट आपके धंधे के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, कि आपने इसमें 10 लाख रुपए लगाए हैं, इसको 10 लाख रुपए आपको वापस चुकाने हैं। धंधे को आपको 10 लाख रुपए वापस चुकाने के, आप और धंधा अलग अलग हो, आप और धंधा अलग अलग हो। आपने धंधे को 10 लाख रुपए दिए, इसका मतलब धंधे का क्या है सर, 10 लाख का लाइबिलिटी खड़ा हो गया। आपका कैपिटल धंधे का लाइबिलिटी है, तो बुक्स में दिखेगा तो ये कैपिटल नाम से, पर आएगा लाइबिलिटी में। धंधे ने कहीं से लोन ले लिया, तो वो उसकी लाइबिलिटी में आएगा, वो उसकी लाइबिलिटी में आएगा। धंधे ने क्या क्या परचेज किया एसेट्स का, तो वो आ जाएगा एसेट्स। तो अपना क्या होगा ना सर, कैपिटल जो आपने धंधे में लगाया है, जो धंधे का लाइबिलिटी है, और धंधे का एसेट, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट आपका रहता है। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स आपका यहाँ पे रहता है। ये ऐसा इक्वेशन आपका रहता है, ऐसा इक्वेशन आपका रहता है, ऐसा आपका क्या रहता है सर, इक्वेशन आपका रहता है। यहाँ तक समझे आप अलग हो, आपका धंधा अलग है। जो पैसा आप अपने धंधे में लगाते हो, वो धंधे के लिए लाइबिलिटी है, वो धंधे के लिए क्या सर, लाइबिलिटी है, और आपके लिए वो एसेट रहता है। और धंधे ने कहीं और से लोन लिया है या फिर कहीं से आपने उधार मान लिया है, तो वो भी उसका लाइबिलिटी रहेगा। और मैंने आपको क्या बताया सर, धंधे में क्या होता है सर, धंधे में क्या, अकाउंट्स में क्या होता है सर, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी। मतलब जितना आपका एसेट है उतना ही आपका लाइबिलिटी रहेगा, जितना आपका एसेट है उतना ही आपका लाइबिलिटी रहेगा। पर लाइबिलिटी में ध्यान रखना, जो आपने धंधे में पैसा लगाया है, यानी कि कैपिटल और प्लस अदर लाइबिलिटी दोनों मिलकर आएगा, अदर लाइबिलिटी दोनों मिलकर आएगा। यहां तक आपको समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आया। चलिए यहां तक आपको समझ में आया। चलो आज अपन क्या करेंगे सर, आज जो अपन एक गोल्डन रूल लिखे ना 3, अपन सिर्फ इनकी बात करेंगे। आज अपन सिर्फ इनकी बात करेंगे, इनसे अपन एंट्री बनाना सीखेंगे। इनसे अपन क्या सीखेंगे सर, एंट्री बनाना सीखेंगे। उसके बाद अपन बाकी की बातें करेंगे। चलो इनसे अपन पहले एंट्री बनाना सीखते हैं। पहला अपन एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट, जो सबसे पहले आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा। मोहन स्टार्टेड बिजनेस फ्रॉम ₹50,000। मोहन ने 50,000 रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। इसको अपन का एंट्री करना है, इसका अपन को क्या करना है सर, एंट्री करना है। तो किसको अपन डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, वो अपन को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। देखो इसमें सर कौन कौन से अकाउंट है, कौन कौन से अकाउंट है, और सर अपन जो भी एंट्री करेंगे ना वो अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं ना। ध्यान रखना, अपन जो भी एंट्री कर रहे हैं अपन बिजनेस के लिए कर रहे हैं, बंदे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो अपन को बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से सोचना है, कौन पाने वाला है, कौन देने वाला है, कौन सा वस्तु आ रहा है, कौन सा जा रहा है, वो सब अपन को बिजनेस के पर्पज से अपन को सोचना है। ठीक है, अब मेरी बात समझना। सर मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए कैपिटल लगा के,
तो यहाँ पे ये मोहन खड़ा है, यहाँ पे अपना बिजनेस है, बराबर। मोहन ने बिजनेस में 50,000 रुपये लगाए, बराबर बराबर। सर अब मेरी बात समझना, यहां पे क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है? एक तो हो रहा है सर कैश जो आ रहा है, एक तो हो गया कैश, एक मोहन जो लगा रहा है, एक जो मोहन जो लगा रहा है। तो सर जो मोहन जो पैसा लगा रहा है वो तो अपना है सर पर्सनल अकाउंट। सर ये तो अपना क्या है सर? पर्सनल अकाउंट है। सर जो कैश आ रहा है वो अपना क्या है सर? रियल अकाउंट। वो अपना है सर रियल अकाउंट। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात को समझना। चलो अब क्या होगा सर? एक तो अपना पर्सनल अकाउंट है, एक अपना रियल अकाउंट है। तो अपन को कौन कौन से गोल्डन रूल देखने हैं? एक तो अपन को देखना पर्सनल अकाउंट वाला, एक अपन को देखना रियल अकाउंट वाला। तो सर पहले पर्सनल अकाउंट वाला देखते हैं। क्या लिखा है सर? डेबिट द रिसीवर। सर मोहन क्या कर रहा है? 50,000 रुपए बिजनेस में लगा रहा है, मतलब ये पैसे ले नहीं रहा है, पैसे दे रहा है, तो इसको अपन डेबिट तो नहीं करेंगे। क्रेडिट द गिवर, ये पैसे दे रहा है तो इसको अपन क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे। यहां पे अपन लिख देते हैं, इसको अपन क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्रेडिट को अपन लिखते हैं सीआर के नाम से, यहां पर सीआर लिखते हैं, अकाउंट में क्रेडिट को लिखते हैं सीआर। सर कैश, कैश है सर रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का रूल पढ़ते हैं अपन, डेबिट व्हाट कम्स इन। और अपन एंट्री किसका कर रहे हैं सर? अपन एंट्री कर रहे हैं बिजनेस का, अपन एंट्री कर रहे हैं बिजनेस का। तो सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं, ठीक है, बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं, तो सर केस आ रहा है या केस जा रहा है? सर केस आ रहा है। कैश आ रहा है तो क्या बोलेंगे सर इसको? कैश आ रहा है तो अपन इसको करेंगे डेबिट, इसको अपन करेंगे सर डेबिट, इसको अपन करेंगे डेबिट, इसको अपन लिखते हैं सर डीआर। समझे? मेरी बात समझ लो, बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से अपन को देखना है सर जो मोहन है, मोहन है, मोहन को पैसा मिल रहा है या पैसा मोहन दे रहा है बिजनेस को? सर पैसा मोहन दे रहा है बिजनेस को, तो देने वाले को अपन को क्या करना है सर? क्रेडिट करना है। क्रेडिट द गिवर, तो इसको अपन ने इसको क्रेडिट कर दिया, अपन ने इसको क्रेडिट कर दिया, बराबर। सर जो वस्तु बिजनेस में आ रही है, कैश आ रहा है, तो आने वाले को डेबिट करो, तो अपन इसको डेबिट कर दिया। तो इसका सर एंट्री क्या बनेगा? इसका एंट्री बनेगा, देखो एंट्री कैसे करते हैं आप देख लेना, ध्यान से देखना ना। एंट्री अपन ऐसे करेंगे, इसका कैश अकाउंट ऐसे लिखेंगे अपन ना, डेबिट टू क्रेडिट इसको करते हैं ना, जिसको अपन क्रेडिट करते हैं उसको टू से डिनोट करते हैं, टू 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 क्या नाम है सर उसका? मोहन नाम है ना। पर ध्यान रखना बिजनेस के ओनर का कभी अपन नाम नहीं लिखते, उसके नाम की जगह अपन लिखते हैं कैपिटल, उसके लिखते हैं अपन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। समझे? ऐसा एंट्री होता है, ऐसा एंट्री होता है। कैश अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे एक कॉलम बना दोगे आप, यहाँ एक कॉलम बना दोगे डेबिट का, यहाँ बना दोगे क्रेडिट का, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे सर आप कितना? 50,000 रुपये, 50,000 रुपये आया और आपका कैपिटल आ गया 50,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया? हाँ सर हमको यहाँ तक समझ में आया, हाँ सर हमको यहाँ तक समझ में आया। समझे आप लोग? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बस ये आपका एंट्री हो गया। अपन आगे एक एंट्री और करते हैं, सेकंड एंट्री, सेकंड एग्जांपल। मोहन परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल ऑफ ₹1 लाख ऑन क्रेडिट, मतलब उधार में उसने माल खरीदा है राहुल से, उधार में उसने माल खरीदा है राहुल से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है देखो। तो मोहन ने खरीदा, इसका मतलब क्या खरीदा है सर? बिजनेस ने खरीदा है।
मोहन का मतलब क्या होगा सर, बिजनेस होगा, तो यहाँ बिजनेस हो गया आपका। यहाँ आपका सर राहुल है, ये है राहुल, बराबर। इसने क्या किया सर, इसने 1 लाख का इसको माल दिया है, गुड्स दिया है इसको, गुड्स, ठीक है। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, अपन को देखना है बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से, अपन को देखना है बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से। तो सर एक तो माल आ रहा है तो रियल अकाउंट होगा, माल अपना कौन सा अकाउंट होगा सर, रियल अकाउंट होगा। सर एक क्या होगा, एक तो माल आ रहा है आपके पास, दूसरा राहुल जिससे आपने माल परचेज करा है, राहुल जिससे आपने माल क्या किया सर, परचेज करा है, ये आपके 2 एंट्रीज में होती है। तो सर बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो अपने पास 2 बंदे हैं, कौन है, एक तो माल आ रहा है, जो माल आ रहा है वो तो अपना रियल अकाउंट है क्योंकि इसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं। सर जिससे अपन माल खरीद रहे हैं वो अपना पर्सनल अकाउंट है, सर बराबर, ये अपना पर्सनल अकाउंट है। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे अपन को एंट्री करना है, तो सर जो माल आ रहा है उसको अपन डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, तो जो माल आ रहा है उसको अपन क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे, जो माल आ रहा है उसको अपन क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे, बराबर। तो अपन क्या करेंगे सर, अपना एंट्री ये रहेगा, अपना एंट्री रहेगा गुड्स अकाउंट डेबिट टू सर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सर ये जो बंदा है कौन सर, राहुल, क्या सर ये अपना रिसीवर है क्या, ये क्या गुड्स ले रहा है क्या, नहीं सर ये गुड्स अपन को दे रहा है, तो ये गिवर है, गिवर को क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे टू राहुल अकाउंट। अब मेरी बात समझना, एक चीज को आपको यहां और समझना है, सर क्या मैंने क्या बताया सर, जो बंदा धंधा करता है उसका अपन नाम नहीं लिखते बुक्स में, उसकी जगह अपन लिखते हैं सर कैपिटल, उसकी जगह अपन लिखते हैं सर कैपिटल। अब ध्यान रखना सर, कभी भी अपन गुड्स के केस में गुड्स का नाम नहीं लिखेंगे, गुड्स के केस में गुड्स का नाम नहीं लिखेंगे, गुड्स की जगह अपन क्या लिखेंगे, देखो यहां पे एक थोड़ा सा हल्का सा टेबल बना लेते हैं अपन, यहां लिखो गुड्स को अपन क्या लिखेंगे, गुड्स को अपन लिखेंगे या तो लिखेंगे परचेज, या अपन लिखेंगे सेल, या अपन लिखेंगे परचेज रिटर्न, या अपन लिखेंगे सेल रिटर्न, समझा, या तो अपन लिखेंगे परचेज या लिखेंगे सेल या परचेज रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न। देखो गुड्स को अपन क्या लिखेंगे, देखो अगर अपने गुड्स खरीदा है तो अपन लिखेंगे उसकी जगह परचेज, बेचा है तो उसके लिए लिखेंगे सेल्स, अगर हम बेचा हुआ माल वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न, अपन ने खरीदा हुआ माल वापस कर दिया तो परचेज रिटर्न लिखेंगे उसकी जगह। तो यहाँ पे जो एंट्री में अपन ने लिखा, क्या लिखा सर अपने यहाँ पे गुड्स लिखा ना, तो यहाँ पे अपन इसको गुड्स नहीं लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे परचेज, अपन ने माल खरीदा है, परचेज यहाँ पे लिख देंगे। सर कितना अमाउंट है सर, ₹1,00,000, तो यहाँ पे लिख देंगे ₹1,00,000, सर इधर भी लिख देंगे ₹1,00,000। देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है सर, ये जो डेबिट है और ये जो क्रेडिट है ये दोनों बराबर है, लाख रुपए दोनों बराबर है। यहाँ पे ध्यान रखना हर एंट्री में आपका ऐसा ही होगा कि आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा, डेबिट और क्रेडिट हमेशा आपका क्या होगा सर, बराबर होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया, बिल्कुल सर यहाँ तक हमको समझ में आया, यहाँ तक हमको समझ में आया। चलिए पॉइंट 3, थर्ड पॉइंट, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन सोल्ड गुड्स of ₹90,000 to रमेश ऑन क्रेडिट, ठीक है। मोहन ने 90,000 का उधार माल बेचा है रमेश को। चलो इसका एंट्री बनाते हैं अपन, इसका अपन एंट्री बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे अपना धंधा, ठीक है, और यहां पे एक बंदा बनाएंगे जिसका नाम होगा सर रमेश, इसका नाम है सर रमेश, ठीक है, इसका नाम है रमेश। तो धंधे ने क्या किया, अपने बिजनेस ने क्या किया, रमेश को माल बेचा है, कितने रुपए का सर, 90,000 रुपए का। तो एक तो अपना गया गुड्स, और
जैसे ही अपन ने उसको गुड्स दिया रमेश को, उससे अपन पैसे मांगने लग गए। कितने? 90,000 रुपए उधार में माल बेचा अपन ने उसको। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे? जो गुड्स है ये तो अपना होगा रियल अकाउंट, और जो अपना सर रमेश है, जो अपना रमेश है, रमेश कौन सा वाला अकाउंट रहेगा सर? ये अपना रहेगा सर पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे अपन को एंट्री बनाना है, यहाँ पे अपन को क्या करना है सर? एंट्री बनाना है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले रियल अकाउंट गुड्स, सर व्हाट कम्स इन उसको डेबिट करो, व्हाट गोज आउट उसको क्रेडिट करो। तो माल अपने धंधे में आ रहा है या जा रहा है? अपने माल बेच दिया है, इसका मतलब धंधे से माल जा रहा है, इसको अपन क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे। इसको अपन क्या करेंगे सर? इसको अपन करेंगे क्रेडिट, इसको अपन करेंगे क्रेडिट, बराबर। सर बंदे की बात करते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब मेरी बात समझना, जो माल है किसके पास जा रहा है सर? रमेश के पास जा रहा है। रमेश उस माल को प्राप्त करने वाला है या उस माल को बेचने वाला है? सर प्राप्त करने वाला है, रिसीवर है। रिसीवर इसका मतलब उसको क्या करेंगे अपन? डेबिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट इसको क्या करेंगे अपन? सर डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगा सर अपना? एंट्री अपना बनेगा रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट टू, सर माल जा रहा है तो अपन माल को क्या लिखेंगे सर? या तो लिखते हैं परचेज, या लिखते हैं सेल, या फिर परचेज रिटर्न, या फिर आपका सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सर सेल्स, यहाँ पे अपन लिखेंगे सेल्स टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपए सर? 90,000 रुपए। आई होप यहां तक आपको समझ में आया, आई होप आपको यहां तक समझ में आया। सर नेक्स्ट, सर नेक्स्ट बात करते हैं, अगला एग्जांपल, फोर्थ वाला एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है। सर ये पता अपन ने लाख रुपए का माल उधार में खरीदा था, हमने उसको पेमेंट कर दिया अभी। मोहन पेड 60,000 टू, किसको पे किया आपने? राहुल को। लाख रुपए मांगता था, अभी अपन ने उसको 60,000 रुपए दे दिया, ठीक है। अभी के लिए अपन उसको क्या दे दिया सर? 60,000 रुपए उसको दे दिया। तो इसका एंट्री क्या करेंगे सर? इसका एंट्री क्या करेंगे? अब देखो, ये कौन है सर? ये है राहुल, ये है राहुल। अब मेरी बात समझना, अब क्या हुआ? धंधे ने क्या किया सर? बिजनेस ने क्या किया? इसको 60,000 रुपए दे दिए, यानी कि कैश दे दिया, ठीक है। तो कैश क्या होगा सर अपना? कैश अपना है सर रियल अकाउंट, और ये अपना है सर पर्सनल अकाउंट, बराबर। अगर अपन बात करें रियल अकाउंट का, तो रियल अकाउंट में अपन क्या करते हैं सर? आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो आ रहा है उसको डेबिट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट। तो कैश अपने धंधे से जा रहा है या आ रहा है? अपने धंधे से कैश आ रहा है, जा रहा है? सर कैश जा रहा है, इसको मतलब इसको क्या करेंगे सर? अपन क्रेडिट करेंगे, इसको अपन करेंगे सर क्रेडिट। सर एक बात बताओ, राहुल, सर पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। सर राहुल को पैसे मिल रहे हैं या राहुल पैसा दे रहा है? सर राहुल रिसीवर है, उसको अपन को क्या करना है सर? उसको डेबिट करना है अपन को, उसको अपन को क्या करना है सर? उसको डेबिट करना है अपन को। तो एंट्री क्या बनेगा? राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर। राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। कितने रुपए से? 60,000 रुपए, 60,000 रुपए। ये एंट्री आपको समझ में आया? ये एंट्री आपको समझ में आया? चलो एक एंट्री और सर, एक एंट्री और। कौन सा सर? रमेश ने अपन को, ये वाला नहीं करेंगे, एक नई एंट्री लेते हैं ना, एक नया एंट्री लेते हैं, एक नया एंट्री लेते हैं। फिफ्थ वाला पॉइंट, फिफ्थ वाला पॉइंट, मोहन पेड सैलरी ऑफ ₹20,000 टू स्टाफ। स्टाफ को उसने सैलरी दे दिया 20,000 रुपए का, ठीक है। अब मेरी बात समझना, इसमें क्या होगा सर? ये आपका धंधा, ये आपका स्टाफ,
ये आपने इसको दे दिया सर 20,000 रुपये, और किस चीज़ का दिया आपने इसको, सैलरी का दिया, बराबर, इसने आपने इसको सैलरी दे दिया। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना, यहाँ पे क्या हुआ, एक तो 20,000 रुपये आपके बिजनेस से गए कैश, ये आपका रियल अकाउंट हो गया। सर मिला किस बंदे को है, अब एक बात बताओ सर, जो आपका स्टाफ है वो रिसीवर है, उसको डेबिट करना चाहिए, बराबर, पर ध्यान रखना आपको यहाँ पे जो, अगर आप नॉमिनल अकाउंट, आपको खर्चा या इनकम करते हो तो आपको खर्चे या इनकम को देखना है, फिर आपको पर्सनल अकाउंट को नहीं देखना है। आपने क्या दिया यहाँ पे, आपने सैलरी दिया है, आपने यहाँ पे सैलरी दिया है, तो आपको सैलरी को देखना है। तो सैलरी सर आपका कौन सा वाला अकाउंट है, सर ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ये हमारा है सर नॉमिनल अकाउंट। ध्यान रखना, अगर सामने वाले से अपन फ्यूचर में कभी भी कुछ नहीं मांगेंगे, कभी भी कुछ नहीं मांगेंगे, या फिर हमको उसको कुछ भी वापस नहीं देना है इसके बिहाफ में, तो उसका नाम हम यहाँ नहीं लेंगे। समझा मेरी बात को? सर इसको हमने सैलरी दे दिया, क्या हम इससे पैसे वापस लेंगे, क्या नहीं लेंगे सर, तो इसका नाम नहीं आएगा, इसका नाम यहाँ पे नहीं आएगा। ये जब अपन बहुत सारी एंट्रियां करेंगे ना, आप सीख जाओगे, अपन बहुत सारी एंट्रियां करेंगे यहाँ पे, तो आप सीख जाओगे सर, जिसको अपन को कुछ वापस नहीं देना है, या फिर उससे उस ट्रांजेक्शन के रिलेटेड कुछ वापस नहीं लेना है, तो उसका नाम यहाँ पे नहीं आएगा, इसका नाम यहाँ पे नहीं आएगा। ये सब जगह, ये सब जगह एप्लीकेबल होता है रूल, ठीक है। तो यहाँ पे सर एंट्री क्या होगा, सर रियल अकाउंट है, तो कैश आ रहा है या जा रहा है, सर कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट करो, तो ये अपना क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे ये हो जाएगा अपना सर क्रेडिट। सर नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं, सर नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल था सर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो सर जो सैलरी अपन दे रहे हैं वो हमारा खर्चा है या हमारा इनकम है, सर हमारा खर्चा है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो आपको इसको डेबिट करना है, तो इसको अपन क्या करेंगे सर, यहाँ पे अपन इसको डेबिट कर देंगे, बराबर। यहां तक समझ में आया आपको? इसका एंट्री क्या बनेगा सर, इसका एंट्री बनेगा, इसका एंट्री बनेगा सर सैलरी अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कैश अकाउंट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, कितना रुपए सर, 20,000। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। आपको ये वापस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आपको बार बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो सर एक आपको इसका एग्जाम्पल और देता हूँ, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि उसका नाम नहीं आता है, उसका एग्जाम्पल मैं आपको एक और देता हूँ, ठीक है। चलो कौन सा है, सिक्स्थ वाला एंट्री करते हैं। मोहन सोल्ड गुड्स टू महेश ऑफ ₹50,000 इन कैश, मतलब उसको कैश में माल बेच दिया, उसको उधार नहीं बेचा, उसको कैश में बेचा, उसने आता पेमेंट दिया और अपने उसको माल बेच दिया। इसका एंट्री क्या रहेगा, देखो ये अपना बिजनेस है, ठीक है। ये अपना क्या है सर, महेश, इसको अपने माल बेचा है, महेश को अपने माल दे दिया सर 50,000 रुपये का, ठीक है, और महेश ने अपन को पेमेंट दे दिया 50,000 रुपये का, समझे। तो अपन ने क्या किया सर, महेश को अपन ने दिया गुड्स और महेश ने अपन को दे दिया सर कैश, बराबर। अब एक बात बताओ, आपने महेश को 50,000 का माल बेचा और महेश ने आपको 50,000 हाथों हाथ ही कैश दे दिए, क्या फ्यूचर में इस ट्रांजेक्शन के रिलेटेड आपको महेश से कुछ लेना है क्या, सर कुछ नहीं लेना, उसने तो पूरा पेमेंट कर दिया हमको, क्या आपको कुछ देना है क्या इस ट्रांजेक्शन के रिलेटेड, सर कुछ नहीं देना, तो यहाँ पर महेश का नाम भी नहीं आएगा एंट्री में, यहाँ पे एंट्री में महेश का नाम नहीं आएगा, समझे मेरी बात को। सर यहाँ एंट्री में किस किस का नाम आएगा, सर ओनली कैश का और गुड्स का नाम आएगा, ओनली कैश और गुड्स का नाम यहाँ पे आने वाला है। तो सर अगर गुड्स की बात करें तो ये अपना है रियल अकाउंट, सर अगर कैश की बात करें तो ये अपना क्या सर, ये भी अपना रियल अकाउंट है। तो सर एंट्री कैसे होगा, सर अब देखो गुड्स आ रहा है जा रहा है, सर गुड्स जा रहा है तो जाने वाले को क्या करते हैं अपन, सर यहाँ पे अपन जाने वाले को क्या करते हैं, जाने वाले को अपन डेबिट करते हैं, जाने वाले को अपन डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे गुड्स को क्या कर देंगे सर, डेबिट कर देंगे, गुड्स को कर देंगे डेबिट। सर जो कैश है वो आ रहा है तो आने वाले को क्या कर देंगे सर, क्रेडिट कर देंगे, बराबर। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो सर इसका एंट्री क्या बनेगा, एंट्री क्या बनेगा सर, गुड्स को अपन क्या लिखते हैं, सर गुड्स जा रहा है तो अपन उसको लिखेंगे सेल्स,
सर यहाँ पे अगर गुड्स जा रहा है उसको अपन क्या लिखते हैं सर, उसको अपन लिखते हैं सेल्स, बराबर। गुड्स जा रहा है उसको अपन लिखेंगे सेल्स। चलिए एंट्री क्या बनेगा अपना, एंट्री बनेगा सेल्स अकाउंट डेबिट, नहीं सॉरी गुड्स जा रहा है ना उसको अपन क्रेडिट करेंगे। एक सेकंड इसको साफ करने दो। चलो सर गुड्स जा रहा है ना उसको अपन क्रेडिट करेंगे। ये अपन ने उल्टा लिख दिया क्या, हाँ सर उल्टा लिख दिया अपन ने, उल्टा लिख दिया सर अपन ने। सर कैश तो आ रहा है ना, तो आने वाले को अपन क्या करेंगे सर, आने वाले को अपन करेंगे डेबिट और जाने वाले को अपन करेंगे क्रेडिट, बराबर। आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। आप लोगों ने मेरे से गलती करवा दी। चलो आने वाले को डेबिट करो, सर कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कितना रुपए सर, 50,000 रुपए। सर जा क्या रहा है, गुड्स जा रहा है टू सेल्स अकाउंट, 50,000 रुपए। चलो यहां तक आपको समझ में आया, यहां तक आपको समझ में आया। बस ऐसे होती है एंट्रीज, इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। ये जो ये वाला आपने किया ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं सर जर्नल एंट्री। ये जहां जहां आपने करा ना, इन सबको अपन बोलते हैं जर्नल एंट्री, इन सबको बोलते हैं जर्नल एंट्री। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। लीजिए इसको फटाफट से आप नोट करिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर अपन आगे की बात आगे की क्लास में करेंगे। चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए आप, और घर जाके ये सब आपको वापस पढ़ना है, समझना है। समझ गए मेरी बात को। आप इसको पोज कर करके लिख लेना ना, ठीक है। मैं ऐसे दिखा दिखा के आपको आगे बढ़ रहा हूँ। चलो चलिए आज की क्लास को अपन यहीं कंप्लीट करते हैं। और मेरी बात को ध्यान देना, जितना अपन यहाँ पढ़ रहे हैं आपको रोज जाके रिवाइज करना है, रोज जाके समझना है। आज अपन ने जो जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको आप जाके रिवाइज करोगे, समझोगे, तभी आपका काम यहाँ पे बन पाएगा। चलिए थैंक यू, बाय बाय।